Friends channel we have संजीव जी from SD Accountants with us। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आए। इस बार इस एपिसोड में हम कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जो सिर्फ एक कैटेगरी को नहीं बल्कि सबको इसमें फायदा होने वाला है। हम बात कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने सून अपना बजट पास किया पिछले दिन ही, और उन्होंने ये स्पेशली मेंशन करा है कि इस कोविड के दौरान क्योंकि सबको प्रॉब्लम्स आई हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले टैक्स में से, जिसमें उन्होंने सब कैटेगरीज की बात करी है। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि क्या टैक्स रिलीफ सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, लेकिन इस बार उन्होंने काफी वाइडली कवर किया है, क्योंकि काफी वाइडली है और हमें जरूरत है एक ऐसे एक्सपर्ट की जो हमें पूरी डिटेल में बताए कि कौन कौन सी रिलीफ मिली है। सो मैंने पहले भी बताया कि हमारे साथ एसडी अकाउंटेंट से संजीव धनकर जी हैं, जो हमें सारी डिटेल्स पूरी डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू गगन जी। संजीव जी, स्टार्ट करें तो सबसे पहले जैसे कि रिलीफ मिली है, हमें ग्रांट्स मिली हैं, ठीक है। तो अगर हम कैटेगरीज की बात करें, हमने स्टार्टिंग भी करी है कि अभी तक हमें सिर्फ ये लग रहा था कि जो सिटीजन्स हैं उनको रिलीफ मिल रही है, लेकिन इस बार क्या सिटीजन्स के अलावा भी किसी को रिलीफ मिली है? देखिए, ये जो रिलीफ है ना, इट्स नॉट पार्टिकुलरली टैक्स रिलीफ्स जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो टैक्स है उसके लिए जैसे आई वांट टू स्टार्ट विद those who are not on student visas, those who are not permanent resident, those who are not citizens. So basically जैसे parents या कोई और टेम्परेरी वीजा पे है इधर, so उनके लिए एक इमरजेंसी ग्रांट, इमरजेंसी रिलीफ जो है वो रेड क्रॉस की तरफ से प्रोवाइड किया है। So it's not a big grant in fact, but it's emergency grant, so it may be up to like $800 or something. So इसमें कोई ज्यादा रिलीफ तो नहीं है, but still it's assistance, it's emergency assistance, and this is not available to citizens or permanent residents, and this is even not available to students, those who are eligible to take there's a separate grant for students as well, overseas students as well. अगर एज अ स्टूडेंट आप उस ग्रांट को एक्सेस कर रहे हो, देन यू कांट अप्लाई टू दिस रिलीफ। सो दिस इज थ्रू रेड क्रॉस एंड दिस इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से जो है रिलीफ है। ये जो ग्रांट है बेसिकली रिलीफ जो है स्मॉल रिलीफ, इस इमरजेंसी रिलीफ, और ये जो टेम्परेरी जो वीजा होल्डर्स हैं उनके लिए है रेड क्रॉस की तरफ से। But this is also supported by Victorian government. So इसमें emergency relief है, it's not a big amount, but still you know at least they're getting something, क्योंकि अलग-अलग लेवल के ऊपर अलग-अलग जरूरतें हैं, तो कुछ भी इस तरह की सिचुएशन में मिले, so still it's a relief. But this is not for students and this is not for PR or citizens. आपने अभी बात करी थी कि this is not for students and just now you mentioned कि students के लिए एक अलग से ग्रांट है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि वाकई में उनके लिए भी अलग से ग्रांट है? जी हाँ, देखिए इसमें स्टूडेंट्स के लिए है एक अलग से ग्रांट, और इसके अंदर क्या है कि those students who are enrolled before 31st of March okay on student visa with the education provider in Victoria, so they can access to this grant. Okay, so that is separate. ठीक है जी। So keep in mind अगर कोई स्टूडेंट इस ग्रांट को एक्सेस कर रहा है, then they can't go to Red Cross relief, so वो वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते। At the same time इसके अंदर कुछ और भी फर्दर they can access to few other grants like rent relief grant as well available, so ये उनको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। Further they can apply for utility relief grants, so अगर किसी के utilities के bills हैं, so वो भी अप्लाई कर सकते हैं। So it's not going to be a big amount, but still they can access something. Okay, तो ये तो मतलब उनके लिए हो गए जो सिटीजन्स नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और सिटीजन्स हैं, क्या उनको भी रिलीफ दी है गवर्नमेंट ने? देखिए हाँ, एट द सेम टाइम आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग फॉर स्टूडेंट्स, दोज हु आर ऑन स्टूडेंट वीजा फॉर अ व्हाइल, ठीक है, काफी टाइम से यहाँ पे,
So I think most of them already know as well, but there is a possibility that everyone may not know it. तो उसमें जो सुपर एनिमेशन जो उनका खुद का है तो उसको भी वो एक्सेस कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली अवेलेबल ओनली वंस। सो एक बार ही कर सकते हैं वो। जो पीआर या सिटीजन्स हैं तो दे कुड अप्लाई ट्वाइस। तो आप अगर स्टूडेंट वीजा पे हैं, आपके सुपर में पैसा है तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। Is there any limit on that कि कितना कर सकते हैं, या फिर वो सारा का सारा निकलवा सकते हैं? नहीं, देखें उसमें मैक्सिमम 10,000 या फिर उनके सुपर में जो भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सुपर में अगर 7,000 है, so they can access up to $7,000. अगर 10,000 से ज्यादा है then they can apply only up to 10,000. ठीक। और अगर हम बात करें अब स्टूडेंट्स के अलावा, अगर हम परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स की बात करें, तो क्या बजट में उनके लिए भी कोई रिलीफ मिली है? देखिए उसमें बजट के अलावा आई थिंक काफी हद तक हमें पता भी है, और हम ऑलरेडी जो पीआर या सिटीजन्स हैं वो इस ग्रांट या जो बेनिफिट्स हैं उसको दे ऑलरेडी एक्सेसिंग इट और एंजॉयिंग इट। सो उनमें जैसे आपका जॉब कीपर है, जॉब सीकर है, एट द सेम टाइम अगर आप देखें बिजनेसेस के लिए, सो बिजनेसेस के लिए भी जो विद इन विक्टोरिया जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह से ग्रांट्स प्रोवाइड की थी। सो उसमें विक्टोरियन गवर्नमेंट इटसेल्फ प्रोवाइडेड 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रांट्स, तो वो भी आपकी थी। आई एम नॉट, उसमें कुछ लोगों ने ऑलरेडी एक्सेस कर भी ली होंगी, और उसमें बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों को शायद उसका पता ना हो या उन्होंने एक्सेस नहीं की हो, तो दे माइट बी एलिजिबल फॉर इट बट दे माइट नॉट हैव एक्सेस्ड इट। ये जो रिलीफ और ग्रांट्स थी, दीज वर अदर देन टैक्स, अदर देन बजट। अब जो फेडरल बजट 2020 था, सो इसके अंदर भी कुछ रिलीफ्स मिली हैं। सो इसके अंदर आप लेके चले कि डिपेंडिंग अपॉन इनकम, सो कुछ ना कुछ रिलीफ है हर एक के लिए। सो दिस इज ऑन टॉप ऑफ $1,080 जो लास्ट ईयर या उससे पिछले साल भी अवेलेबल था। सो ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट ने कुछ और टैक्स रिलीफ दिया है इस साल में। आपने अभी बताया है कि टैक्स रिलीफ मिली है इंडिविजुअल को, सो थोड़ा सा आप इसमें एक्सपैंड कर सकते हो कि कितनी टैक्स रिलीफ एज एन इंडिविजुअल अगर हम चाहें तो कितना हमें मिल रही है, मतलब कितना का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए जो टैक्स सेविंग है इस बजट में इंडिविजुअल्स के लिए, जो पर्सनल टैक्स रिटर्न जिन्होंने लॉन्च करनी है 2021 की, तो उसमें अगर आपकी इनकम है अप टू $40,000 देन यू विल बी पेइंग लेस टैक्स बाय $1,060। सो इट्स अ बिग रिलीफ एक्चुअली। हाँ, 40,000 के लिए देखें 40,000, सो पहले आप जो टैक्स पे कर रहे थे दैट वाज अराउंड $5,000, सो नाउ यू गोइंग टू पे अराउंड $3,890। इवन दो कि चले अगर मैं साल का बजट लगाऊं 1,000, जो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी काफी है। देखिए अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि $20 पर वीक। और अगर आपकी इनकम से 60,000 है then it's going to be a saving of $2,100. और अगर कपल है घर में, they earning around $60,000, so they're going to save around $4,000, $4,200. So it's a good amount. It's a good amount. और इसमें जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा अगर किसी की इनकम कैटेगरी है $120,000। So $120,000 अगर किसी की है then they're going to save around $2,750 approximately. अगर किसी को कम लग रहा है तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इतनी रिलीफ से कम आप ये गेस कर सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल जो है वो बाहर से निकल जाएगा। यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फ्रॉम योर पॉकेट एंड यू कैन डू द सेविंग एज वेल। तो लेकिन अगर हम उस तरीके से सोचे तो बड़ी रिलीफ भी है ये। एग्जैक्टली देखें आप $220-250 पर मंथ, so it's a good amount of tax saving, so it's a bit of extra cash in their pocket. थैंक यू संजीव जी। लेकिन अगर हम बात करें, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि इट्स अ बिग रिलीफ। और अगर क्योंकि ड्यू टू कोविड हमारे बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, टैक्स को लेके भी बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, इंडिविजुअल को लेके, बिजनेस को लेके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे साथ संजीव जी हैं,
आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर नीचे दिया हुआ है। और कोई भी क्वेश्चन होए, आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली हमें भी भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन हम आगे फॉरवर्ड करें। सो संजीव जी, अगर हम अभी तक हमने बात करी थी कि जो सिटीजन्स नहीं है या परमानेंट रेजिडेंट नहीं है या परमानेंट रेजिडेंट है और सिटीजन है, ये दो कैटेगरीज की। अगर हम बात करें बिजनेसेस की, तो बिजनेसेस को क्या रिलीफ मिली है? देखिए बिजनेसेस के लिए इस बजट के अंदर यूनिक प्रोविजंस हैं एंड दिस विल नॉट लास्ट फॉर मैनी इयर्स, सो दिस इज बेसिकली स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस्ड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। अगले 2 3 साल तक वो मोस्ट प्रोबेबली विल बी इन प्लेस। इसमें क्या है कि इट इज बेसिकली फॉर कंपनीज। अगर कोई कंपनी फॉर्म के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, पीटीवाई लिमिटेड आपके पास है, so उस केस में say for example like lot of business, I would say most of businesses, they were paying tax in 2018-19। so अगर आपने टैक्स पे किया है 18-19 में, so उस टैक्स को आप यूज कर सकते हो, you can get it back just because you suffered a loss in 20 फाइनेंशियल ईयर 1920 और या फिर 2021। तो क्योंकि कोविड-19 की वजह से फाइनेंशियल ईयर 1920 इसमें इफेक्ट पड़ा है हर एक बिजनेस को, और मोस्ट प्रोबेबली 2021 जो है उसमें भी लॉसेस होंगे। तो अगर आपको लॉसेस होंगे फ्यूचर में, सो आपने अगर 19 में टैक्स पे किया है, सो यू कैन क्लेम दैट टैक्स एज अ रिफंड। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You will get it only after submitting your tax return for 2021। तो ये आपको रिफंड उस टाइम मिलेगा। So अभी नहीं? नहीं, अभी इमीडिएटली नहीं, आपको टैक्स रिटर्न सबमिट करने के बाद मिलेगा। और इसके अलावा कुछ और चेंजेस जिससे हमें बेनिफिट हो या किसी को भी बेनिफिट हो? हाँ देखिए, कुछ और है छोटी छोटी वो है। आई थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट, बट आई थिंक दिस वाज गोइंग टू बी अ मेन बेनिफिट फॉर बिजनेस in company forms, and they expecting to incur losses in coming years. At the same time, for companies, जो tax rate है is going to be reduced. They will be paying less tax. Say for example, at present, if they're paying 27.5%, then next year they will be paying 26%. So small relief जो है वहाँ पे भी है tax percentage companies के लिए। So it's not for all companies, but a category, or I would say main category of companies, so they will be getting this less percentage of tax. So they will be paying less tax. Small. आपने भी बोला है कि not all businesses will be included, so there will be categories. So what categories are you talking about? देखिए उसमें they are basically big entities, like अगर आपकी income more than 50 million something है, so उनके लिए नहीं है। So हाँ जी। So basically small businesses को जिनको नुकसान ज्यादा हुआ उनका फायदा है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल बिजनेस को देख रही है, और जैसे आपने बोला कि इट विल लास्ट, मे लास्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। तो उसमें स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस को तभी फायदा है, इस टाइम पे ही फायदा है जब कोविड के दौरान सबके बिजनेसेस बहुत डाउन है। और अगर इस टाइम पे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी रिलीफ होगी, बिकॉज बिजनेसेस को दोबारा से उठना काफी मुश्किल है। बिल्कुल देखिए गवर्नमेंट जो ट्राई कर रही है रिवाइव करने का, हर एक मतलब बिजनेस जो फिर से रिवाइव हो, गो बैक टू नॉर्मल। इवन गवर्नमेंट I think they're trying to make it even better than previous situation. So this is a stage when government can take a big or big changes, can introduce big changes. So इस बजट के थ्रू I think they try to achieve that thing as well. अभी देखें इसमें कुछ और है क्वाइट इंटरेस्टिंग, जैसे I would say कि अगर आप किसी को एज अ ट्रेनी हायर कर रहे हैं, so then government might pay 50% of their wages. So it's a big amount of subsidy to businesses hiring trainees.
So that's a good amount, like 50% of wages. But there's a 50% cap as government. there's a cap as well. So cap is like $7,000 per quarter. Okay. So अगर आप $7,000 per quarter देखें, so it can be up to $28,000. It's once again it's a big help. अगर स्मॉल बिजनेसेस जिनके पास नहीं है वेजेस के लिए, लेकिन अगर उन्होंने करना है ट्रेडी हायर या रखना है अपने आप पास, तो इट्स अ बिग रिलीफ. एग्जैक्टली लेकिन उसमें कुछ आपको है, यू नीड टू अप्लाई इट. आपको जो स्किल्ड ट्रेनी, जो अनस्किल्ड ट्रेनी है, वो आपको हायर करने हैं, एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर दिस रिलीफ एज वेल. मैं आपको फिर से यहाँ पे टोक रही हूँ. मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को यही बोलूंगी कि देखें, गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, लेकिन उसका सही तरीका, सही इस्तेमाल कैसे करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत है. हमारे साथ संजीव जी हैं फ्रॉम एसडी अकाउंटेंट्स. प्लीज उनको कांटेक्ट करें एंड यू कैन फाइंड योर सोल्यूशन, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ इस टाइम पे. क्योंकि सबको कोविड ने परेशान तो किया है, सबको नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप उसमें से थोड़ा सा भी बेनिफिट ले सकते हो तो प्लीज लें. गवर्नमेंट इज हेल्पिंग. अगर आप उसकी हेल्प लेना चाहते हो या ले सकते हो, तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप पीछे मत रहना, अपनी हेल्प जरूर लें. और देखिए इसमें फर्दर वांट टू ऐड कि आप जो है अगर यूथ या यंगस्टर्स को आप जॉब पे रख रहे हैं, so there is another relief which is like which can be up to $200 per week. $200 per week. हाँ जी. अगर आप एज कैटेगरी बिटवीन 16 to 29, इस एज कैटेगरी के अंदर किसी को हायर कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉई, so you can access to this amount up to $200 per week. और अगर एज कैटेगरी है 30 to 35, then you might have access of $100 per week, so which is a good amount as well. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि गवर्नमेंट ने ये तो बता दिया कि जो यंगस्टर्स हैं या यूथ है उसको कैसे हायर करना है. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कि उनको वर्कफोर्स में लेके आए, लेकिन जो एज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 35 तक बोला, आफ्टर 35 टू मे बी 65, जिनकी जॉब चले गई है, उनको वापस वर्कफोर्स में लेके जाने के लिए क्या फैसिलिटीज हैं या क्या गवर्नमेंट हेल्प कर रही है? देखिए गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर जो स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए भी कई पॉलिसीज जो है दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट. उनको गवर्नमेंट को लग रहा है कि इट्स अ टाइम टू यू नो मेक बिग चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग in Australia. So at the same time, government जो है they have tried to spend money for improvement of skills within Australia, for to boost different industries. So people can think of changing their career or improving their skills. So improving skills will definitely create more jobs or more job opportunities for the people. In different age categories. So you need to try to do bit of research about it. इसमें देखें जो गवर्नमेंट है उसने कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफी फोकस किया है. सो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप अपनी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं. यू कैन ट्राई टू गेट more skills in constructions, and at the same time you can try to do a bit of research as well about green energies. So उस तरफ भी आप जो है you can try to think of switch your career as well, or you can improve your existing skills if you already in these categories. So definitely, because economy को ऊपर करना है तो the government is trying to help everyone. और ये भी बहुत अच्छी बात है कि पहले जो थे वो यूथ रह जाते थे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, एंड स्पेशली जो अब आ रहा है, जैसा अब बिजनेसेस उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात है कि वो कोशिश करेंगे कि एक्सपीरियंस लोग आए ताकि उनको उठने में आसानी होए. लेकिन अगर यूथ को भी हायर करके ट्रेनिंग भी देंगे तो वो भी उनका नुकसान नहीं है. तो ये भी सही में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे के सारे कैटेगरीज भी इसमें कवर हो जाती हैं. एंड जैसे कि पहले ही आपने बोल दिया कि टैक्स रिलीफ के साथ साथ गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि बिजनेसेस को कैसे उठाया जाए, या फिर जो घर पे बैठे हैं या जिनकी जॉब चले गई उनको वापस वर्कफोर्स पे कैसे लेके आया जाए. तो प्लान अच्छे हैं.
होपफुली हम उनमें से कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर ले पाएंगे। सो एट द एंड मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हमें को उम्मीद है कि दर्शकों को ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो संजीव जी का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उनको कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन हमें डायरेक्टली भी भेज सकते हैं एट अपना फ्रेंड चैनल @gmail.com। अगर आपको कोई भी सवाल है, किसी तरह का भी सवाल है, हम कोशिश करें अगले एपिसोड में उसके आंसर्स हम आपके साथ लेके आए। सो थैंक यू सो मच संजीव जी। थैंक यू गगन जी, थैंक यू।